हेलो एवरीवन, फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट वन में इंसुलिन के पार्ट वन में हमने बात किया था इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, एक्टिवेशन होता है और उसका क्या मोड ऑफ एक्शन है, कैसे वो GLUT4 को एक्टिव करता है और ग्लूकोज को, पोटेशियम को कहाँ पे लेकर जाता है, सेल के अंदर। इस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट टू में इंसुलिन थेरेपी के बारे में। इंसुलिन थेरेपी के बारे में। और ये इंसुलिन थेरेपी होता क्या है, तो एक्सोगेनस, जब हम इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंसुलिन थेरेपी। जब एक्सोगेनस इंसुलिन को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलिन थेरेपी। जो कि कैसा इंसुलिन होता है, तो वो होता है एक्टिव इंसुलिन। और एक्टिव इंसुलिन में क्या होता है, सिर्फ ए चेन होगा और बी चेन होगा, उसमें क्या होगा, सी पेप्टाइड नहीं होगा। क्या होगा, सी पेप्टाइड नहीं होगा। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसके बारे में। और ये चेन कितना होगा, तो ये चेन में होगा 21 एमाइनो एसिड और बी चेन में कितना होगा, तो 30 एमाइनो एसिड होगा। और इंसुलिन थेरेपी देते किसको है, इसका इंडिकेशन क्या होता है, तो इंसुलिन थेरेपी देंगे डायबिटीज मेलाइटस में। इसका क्या नाम है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, बीटा सेल में प्रॉब्लम आ जाने के कारण क्या होता है, या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंसुलिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है कि फेल हो जाता है, या क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है, लेस फॉर्मेशन होता है। और या तो क्या हुआ, इंसुलिन बनता है लेकिन क्या होता है, इंसुलिन अपने टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता है। इंसुलिन नॉट रीचेस टू टारगेट सेल। ये तीन कंडीशन होता है डायबिटीज मेलाइटस होने का। और इसका कितना है, तो डायबिटीज मेलाइटस तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का, तो मेनली तीन टाइप का। एक को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यानी इसमें क्या होता है, ये जो इंसुलिन फॉर्मेशन है ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, फेलियोर हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलिन बनता ही नहीं है तो इंसुलिन मिलेगा नहीं। इसके कारण क्या होगा, सिल्वर शिफ्टिंग नहीं होगा ग्लूकोज का, क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो टाइप 2, क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है वो पहुंचता नहीं है अपने टारगेट सेल तक। ये क्या है, डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड का कहानी है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो क्या होता है, प्रेगनेंसी में होता है। क्या होता है, प्रेगनेंसी में होता है। और इसमें क्या होता है, जो हार्मोन होता है प्लेसेंटल हार्मोन, वो क्या करता है, रेसिस्टेंस क्रिएट कर देता है। रेसिस्टेंस क्रिएट कर देता है कहाँ पे, इंसुलिन और टारगेट सेल के बीच में, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलिन नहीं पहुंच पाता है। तो ये इंसुलिन का यूज, इंसुलिन थेरेपी का यूज मेनली किस में करते हैं, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में। किसमें, तो टाइप 1 और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी का यूज करते हैं। अभी इंसुलिन जो है कितने टाइप का होता है और इसका क्या एक्शन है, कितना ड्यूरेशन तक ये काम करता है, ये सब को क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। और ये इंसुलिन लगाते हैं कौन सा रूट से लगाते हैं, तो सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। आगे बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। अब जो सबसे पहला है इंसुलिन, इनको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, तो मेनली 5 भाग में डिवाइड किया गया है। इतना कितने, 5 में, जो कि क्या है, उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन के आधार पे, ड्यूरेशन के आधार पे और पीक पीक ऑफ एक्शन के आधार पे। तो जो कितना है, वो 5 टाइप का है। जो कि पहला का नाम होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। क्या होता है,
रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है। दूसरा को बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो थर्ड है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। और जो फोर है उसको बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। यानी इंसुलिन को कितना भाग में डिवाइड किया गया है? 5 भाग में क्लासिफाइड किया गया है, उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन के आधार पे, ड्यूरेशन के आधार पे और उसके पीक ऑफ एक्शन के आधार पे। और जो लास्ट होता है फिफ्थ, उसको बोलते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन। ये प्री मिक्स्ड यानी इसमें से चारों को मिलाकर बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्री मिक्स्ड इंसुलिन बोलते हैं। जो रैपिड इंसुलिन होता है उसका जो एग्जाम्पल होता है और इसका जो फंक्शन होता है, आगे के करके देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं लिस्प्रो। क्या बोलते हैं? लिस्प्रो। एस्पार्ट, क्या बोलते हैं? लिस्प्रो, एस्पार्ट। अग्लुलूसिन बोलते हैं। एक जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? ग्लूलिसिन। क्या होता है? ग्लूलिसिन। जो शॉर्ट एक्टिंग है इसमें कितना आता है? तो 2 इंसुलिन आता है, जिसको एक को बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन। क्या है? एक है रेगुलर इंसुलिन और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड इंसुलिन। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड इंसुलिन। ये क्या है? इसका 2 एग्जाम्पल है। जो इंटरमीडिएट इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, उसका जो एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं एनपीएच। एक एनपीएच है, इसी को क्या बोलते हैं? आइसोफेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोफेन। और जो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं लेंटे, ये 2005 के बाद बनना बंद हो गया था। क्या हो गया है? ये मैन्युफैक्चरिंग इसका बंद हो गया है। जो लॉन्ग एक्टिंग है इसमें कितना है? 3 है। एक को बोलते हैं ग्लार्जिन। क्या बोलते हैं? ग्लार्जिन। दूसरा को बोलते हैं डेटेमिर और थर्ड को बोलते हैं अल्ट्रा लेंटे। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लेंटे। जो कि ये भी कब हो गया? 2000, आफ्टर 2005 के बाद क्या हो गया है? इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है। और प्री इंसुलिन है, इसमें क्या करते हैं? 2 इंसुलिन को मिलाते हैं, जिसमें हो सकता है या तो शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग और प्लस इंटरमीडिएट एक्टिंग को मिलाते हैं। क्या करते हैं? इंटरमीडिएट एक्टिंग को, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग को कितना मिलाते हैं? 30% और इंटरमीडिएट को 70%। इसको क्या बोलते हैं? प्री मिक्स्ड इंसुलिन बोलते हैं। जिसका जो पहला एग्जाम्पल आता है रेगुलर इंसुलिन प्लस एनपीएच। दूसरा का बात कर ले तो एस्पार्ट, प्रोटामीन और एस्पार्ट। क्या हुआ? एस्पार्ट, प्रोटामीन और एस्पार्ट। दूसरा जो होगा लिस्प्रो, लिस्प्रो, प्रोटामीन और लिस्प्रो, यानी लिस्प्रो, प्रोटामीन और लिस्प्रो, जिसमें क्या है? एनपीएच है और शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को मिलाया जाता है। ये क्या होता है? प्रीमिक्स। ये पहले से मिला होता है। यहाँ तक क्लासिफिकेशन है 5, जिसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और प्री मिक्स्ड इंसुलिन। जिसमें रैपिड का जो है वो लिस्प्रो, एस्पार्ट और क्या है? ग्लूलिसिन है। दूसरा जो है शॉर्ट एक्टिंग, उसको है क्या है? रेगुलर इंसुलिन और कंसंट्रेटेड इंसुलिन, जिसका एग्जांपल होता है U500। क्या होता है? U500। थर्ड जो आया इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, और जिसमें है एनपीएच और लैंटे। जो फोर्थ है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें क्या है? ग्लार्जिन है, डेटमियर है और क्या है? अल्ट्रा लेंटे है। और जो फिफ्थ है जिसका नाम है प्री मिक्स्ड, इसमें क्या होता है? एनपीएच यानी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में से क्या होता है? एक को किसी को मिलाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें एक एक करके, तो सबसे पहले क्या आता है? रैपिड एक्टिंग। क्या आता है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन।
जिसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बोलस के नाम से भी जाना जाता है। बोलस इंसुलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बोलस इंसुलिन को। और ये क्या करता है? तो ये काम करता है वेरी क्विक। ये क्या करता है? वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करता है। क्या कर रहा है? ये वेरी क्विक रिस्पॉन्ड करता है, यानी हाईएस्ट ये 10 से 15 मिनट में क्या कर लेता है? अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाना चालू कर देता है। यानी कितना? 10 to 15 मिनट। ये मिनट कभी कभी जो इसमें लिस्प्रो है वो क्या करता है? 5 मिनट में भी अपना एक्शन दिखाना चालू कर देता है। और इसलिए क्या क्या गया है इसको? वेरी क्विक रिस्पॉन्स। इसको कब लेते हैं? टेकन टेकन कब लेते हैं और कब पेशेंट को देंगे? इसको लेने का टाइम है या देने पेशेंट को देने का टाइम, यानी खुद से ले रहे हैं तो टेकन टाइम या गिवन टू पेशेंट। ये कब देंगे, किस टाइम पे? तो ये जस्ट स्टार्ट बिफोर मील, यानी बिफोर स्टार्ट मील, यानी जस्ट खाना खाने से पहले। जैसे ही स्टार्ट खाना खाना कर रहे हैं उसके जस्ट पहले क्या करेंगे? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन अगर लगाना है तो वो लगाएंगे एज प्रिस्क्राइब जितना किया गया है, और इंसुलिन पैरामीटर के थ्रू जितना दिया गया है, यानी इंसुलिन स्केल के थ्रू। जो इसका एग्जाम्पल है वो पहला जो है लिस्प्रो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा एस्पार्ट है। और थर्ड जो है क्या है? ग्लूलिसिन। क्या है? लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन। अगर इसका बात कर लिया जाए ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्या हुआ? ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका पीक ऑफ एक्शन, यानी अपने पीक पे कब पहुंच रहा है। और थर्ड जो हो गया ड्यूरेशन। और फोर्थ रूट के बारे में, किस रूट से देते हैं। तो तीनों किस रूट से देते हैं? तो सबक्यूटेनियस रूट से तीनों का तीनों देते हैं। किस रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से। अगर लिस्प्रो का बात किया जाए तो ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन कब दिखाना चालू करता है? जैसे ये इंसुलिन लिए उसके बाद ये कब अपना एक्शन दिखाएगा? तो ये 5 मिनट आफ्टर टेकिंग ये क्या करेगा? अपना एक्शन दिखाना चालू कर देगा। कितना देर पे? 5 मिनट पे। पीक ऑफ एक्शन पे कितना देर में पहुंचेगा? तो 1 to 1 मतलब 90 मिनट, 60 to 90 मिनट, मतलब 1 से 1.5 घंटा पे क्या करेगा? अपना पीक दिखाना चालू करेगा। और ये चलेगा कितना टाइम तक? तो 4 से 6 आवर तक इसका ड्यूरेशन होता है। क्या होता है? 4 to 6 आवर इसका ड्यूरेशन होगा। 5 मिनट में क्या करेगा? ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन देगा, यानी एक्शन अपना देना चालू कर देगा। दूसरा क्या है? पीक ऑफ एक्शन क्या करेगा? 60 से 90 मिनट में ये पकड़ लेगा। और ड्यूरेशन क्या होता है? 4 से 6 आवर में क्या करेगा? इसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। 6 घंटा के बाद क्या होगा? ये नहीं होगा, रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। अगर स्पार्ट का बात करें तो स्पार्ट क्या होता है? ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन 10 से 20 मिनट में दिखाता है। कितना टाइम में? 10 से 20 मिनट में। और ये कितना टाइम में पीक पर पहुंचता है? तो 1 to 3 आवर में। कितना टाइम पे? तो 1 to 3 आवर में अपना कहाँ पहुंचेगा? पीक पे पहुंचेगा। ये अपना एक्शन कब तक दिखाएगा? तो 3 to 5 आवर्स तक। इसका जो ड्यूरेशन होगा एक्शन दिखाने का वो कितना तक होगा? रिस्पॉन्स करेगा तो 3 से 5 आवर तक। जो ग्लूलिसिन है ये कितना करेगा? तो ये 10 to 15 मिनट में क्या करेगा? अपना एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या करेगा? चालू करेगा, यानी अपना एक्शन दिखाना चालू करेगा। कितना मिनट पे? 10 से 15 मिनट में। इसका जो ड्यूरेशन होगा ये भी कितना होगा? पीक पर पहुंचने के लिए तो ये 1 घंटा का टाइम लेगा। कितना? 1 आवर का टाइम। और ये चलेगा कितना टाइम तक? अपना एक्शन देगा तो 3 से 5 आवर तक। ये क्या हो गया? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसको लेते कम है? तो जस्ट स्टार्ट करने से, खाना खाने के स्टार्ट करने से जस्ट पहले। अब बात कर ले दूसरा। तो दूसरा का नाम है क्या? शॉर्ट एक्टिंग। ये क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ऑल्सो नोन एज रेगुलर इंसुलिन, सलूबल इंसुलिन। थर्ड जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल इंसुलिन। क्या होगा? न्यूट्रल इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन या
सोलुबल इंसुलिन, ये सब किसका नाम है? तो शॉर्ट एक्टिंग का ही नाम है। अब इसको कब लेते हैं? इसको खाना खाने से कितना पहले लेते हैं? इसको कब लेंगे? जनरली इसको कब लेते हैं? तो इसको जस्ट खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले लेते हैं। कितना? 5 से 10 मिनट पहले, बिफोर बिफोर टेकिंग मील। खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले इसको क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल क्या है? तो कॉन्सेंट्रेटेड इंसुलिन, जिसका एग्जाम्पल होता है U50। दूसरा जो है उसको बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन। क्या बोलते हैं? रेगुलर इंसुलिन। अब इसको देते कैसे हैं? किस रूट से? और ये अपना एक्शन कब दिखाता है? तो जो एक्शन दिखाता है उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। दूसरा पीक ऑफ एक्शन, यानी पीक पे कब पहुंच रहा है। थर्ड जो हो गया ड्यूरेशन, और फोर्थ रूट। तो इसका जो रूट होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड जो इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसको कब किस रूट से लगाते हैं? तो सबक्यूटेनियस लगाते हैं। लेकिन जो रेगुलर इंसुलिन है इसको किस रूट से लगाते हैं? तो सबक्यूटेनियस भी लगाते हैं, यानी सबक्यूटेनियस भी लगाते हैं और आईवी भी लगाते हैं। ओनली वन इंसुलिन है जिसको हम क्या कर सकते हैं? आईवी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आईवी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ओनली वन इंसुलिन। और किसी भी इंसुलिन को ओरली नहीं लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, हार्मोन है, इसको क्या करेगा? पेप्सिन स्टोमक में ही क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। इसके लिए क्या करते हैं? ओरली कभी भी इंसुलिन नहीं लेते हैं। और एक ओनली वन इंसुलिन है जिसका नाम है रेगुलर इंसुलिन। नोट कर लीजिएगा, इसको क्या करते हैं? तो इसको आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, पीक ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा उसके कारण। तो जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड इंसुलिन का वो कितना होगा? तो 30 से 60 मिनट में अपना एक्शन दिखाना चालू करेगा। कितना में? 30 से 60 मिनट में। जो पीक ऑफ एक्शन होगा कितना होगा? 5 से 8 आवर में होगा, अपने पीक ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा। कितना आवर में? 5 से 8 आवर में। ड्यूरेशन कितना? सॉरी, ये 2 से 4 आवर में कहाँ पे पहुंचेगा? पीक ऑफ एक्शन पे। और ड्यूरेशन पे कहाँ कितना टाइम पहुंचेगा? कितना देर तक देगा? तो 5 से 8 आवर तक। और अगर रेगुलर इंसुलिन का भी बात कर ले तो ये भी क्या करता है? ये भी क्या करेगा? 30 से 60 मिनट में अगर सबक्यूटेनियस लगाएंगे तो अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगा। पीक ऑफ एक्शन 2 से 4 आवर में देगा। कितना आवर में? 2 से 4 आवर में। और ड्यूरेशन इसका भी 5 से 8 आवर तक रहेगा। इसको सबक्यूटेनियस अगर लगा रहे हैं तो ये दोनों रूट से लगता है, सबक्यूटेनियस और आईवी। केवल एक ही इंसुलिन है। और अगर आईवी लगा रहे हैं तो ये अपना जो एक्शन है वो कितना टाइम में देगा? तो 10 से 30 मिनट में। क्या करेगा? 10 से 30 मिनट में अपना एक्शन देना, ऑनसेट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाएगा। और जो पीक पे पहुंचेगा वो 15 से 30 मिनट में। कितना मिनट में? 15 से 30 मिनट में। लेकिन ड्यूरेशन घट जाएगा, वो कितना होगा? 30 से 60 मिनट के लिए ही होगा। कितना टाइम के लिए? 30 से 60 सेकेंड के लिए ये क्या कर सकता है? अपना एक्शन दे सकता है, जब इसको हम आईवी रूट से लगाते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो क्या है? थर्ड, जिसका नाम है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। क्या होता है? इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जिसको क्या बोलते हैं? जिसमें जो कंपोजिशन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में, उसमें होता है रेगुलर इंसुलिन और क्या होता है? प्लस प्रोटामीन होता है। जो कि ये प्रोटामीन है ना, ये इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन घटा देता है और क्या करता है? ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। क्या करता है? क्या करता है? मेनली ये इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो क्या कर देता है? डिले कर देता है। ये क्या कर देता है? डिले कर देता है।
जिसके कारण क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन घट जाता है, पीक ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो कि क्या क्या होता है, और इसको कब देते हैं, इसको कब लेते हैं और या कब पेशेंट को देते हैं, तो टेकेन जो होगा या तो बिफोर मील कर सकते हैं, सॉरी बिफोर नहीं, या तो आफ्टर मील कर सकते हैं, आफ्टर मील यानी खाने के बाद ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, बिटवीन मील कर सकते हैं, ले सकते हैं, यानी खाने के बीच में ले सकते हैं या खाने के बाद ले सकते हैं। जो इसका एग्जाम्पल होता है, इसका भी दो एग्जाम्पल है। एक क्या है, लेट, क्या है, लेटेन, लेनेट, लेटेन, क्या है, लेनेट। इसका जो एग्जाम्पल क्या है, लेनेट है, क्या है, एक लेनेट है, दूसरा को क्या बोलते हैं, इसका जो एक एग्जाम्पल है उसको बोलते हैं लेनेट, दूसरा को क्या बोलते हैं, एनपीएच बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोफेन भी बोलते हैं, आइसोफेन भी बोलते हैं। इसका भी दो एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन, पीक ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन और रूट। तो इसका क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन डिले होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इसका डिले हो रहा है। और ये लेटेन जो है क्या हो गया, 2005 के बाद मैनो, लेनेट जो है वो क्या हो गया है, 2005 के बाद लेनेट, वो 2005 के बाद क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है। क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी अब ये बनता नहीं है ना, मिलता है। जो एनपीएच है उसका जो क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, वो क्या होगा, 1 to 2 आवर होगा। कितना होगा, 1 से 2 आवर में होगा। और जो पीक पे पहुंचेगा वो कितना देर में, 8 से 12 आवर में अपना पीक पकड़ेगा। यानी अपना जो मैक्सिमम इफेक्ट जो दे सकता है वो कितना टाइम पे देगा, 8 से 12 घंटा पे। और ये इसका जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, 18 से 24 आवर्स के लिए देगा। कितना टाइम के लिए, 18 से 24 आवर्स के लिए देगा। और जो ये रूट होगा, ये रूट कैसा होगा, तो सबक्यूटेनियस होगा इसका भी। ये जो लैनेट है, लैनेट का भी क्या होगा, 1 to 2 आवर्स पे होगा। इसका भी क्या होगा, पीक जो होगा 8 से 12 आवर्स पे होगा। और ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कितना टाइम में देगा, 18 से 24 आवर्स में ड्यूरेशन इसका एक्शन, जो इसका एक्शन रहेगा वो कब तक रहेगा, 18 से 24 घंटा तक मैक्सिमम। और देते कितना है, कैसे हैं, तो सबक्यूटेनियस। अब जो लास्ट ये फोर्थ बात करने वाले हैं वो है लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको बेसल इंसुलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बेसल इंसुलिन के नाम से। और जो इसको लेते कब हैं, टेकेन, और पेशेंट को देंगे कब, तो इसको लेते कब है, तो या तो आफ्टर मील, क्या लेते हैं, आफ्टर मील या बिटवीन मील, खाने के बाद, खाने के बीच में, या एट द बेड टाइम, यानी जब सोने जा रहे हैं तब। इसको कैसे ले सकते हैं, आफ्टर मील, बिटवीन मील या बेड टाइम ले सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है, ग्लार्जिन। और ग्लार्जिन एक ऐसा इंसुलिन है जिसको हम किसी भी इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। और जो इसका दूसरा है उसको बोलते हैं डेटेमियर, डेटेमिर दूसरा हो गया। और थर्ड जो है उसको बोलते हैं अल्ट्रा लेनेट, अल्ट्रा लेनेट। अल्ट्रा लेनेट जो क्या है, ये भी क्या हो गया है, 2005 के बाद क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है। इसमें जो ग्लार्जिन है इसको क्या करते हैं, नहीं देते हैं, डू नॉट गिव विथ
गिव और मिक्स विथ अदर इंसुलिन। क्या करेंगे, ग्लार्जिन को अदर इंसुलिन के साथ क्या करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। ये जो ग्लार्जिन है इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा वो कब होगा, पीक कब जाएगा, ड्यूरेशन कब होगा और रूट कौन सा होगा। तो रूट एक केवल मेडिसिन है, इंसुलिन है जो रेगुलर है उसको ही आईवी से देते हैं, बाकी बात सब क्या देते हैं, सब क्यूटेनियस देंगे। यानी इसको तीनों को भी क्या देंगे, सब क्यूटेनियस देंगे। जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है क्या होगा इसका, 1 आवर पे होगा। यानी इसको क्या कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, खाना खाने के बीच में भी दे सकते हैं, सोने जा रहे हैं तब भी इसको ले सकते हैं। ये क्या है, ग्लार्जिन, जो कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, 1 आवर का है। इसका जो पीक होता है वो पीक कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, ये कंटिन्यू रहता है। क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। और ड्यूरेशन कितना टाइम के लिए होगा, तो 24 आवर्स के लिए। क्या होगा, ड्यूरेशन 24 आवर्स के लिए होगा। ये जो डिटेमिर है ये क्या होता है, डिटेमिर ये इसका जो होगा 2 से 4 आवर्स पे क्या होगा, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। क्या होगा, 2 से 4 आवर पे इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। और ये क्या करेगा, इसका भी एक्शन क्या रहता है, पीक नहीं कोई पकड़ता है, ये भी कंटिन्यू सेम एक्शन देता है। कैसा देगा, कंटिन्यू भी सेम एक्शन ही देगा। और इसका भी कितना टाइम के लिए रहेगा, तो 24 आवर्स के लिए रहेगा। कितना के लिए, 24 आवर्स के लिए। अब ये जो अल्ट्रा लेंटे है, ये अल्ट्रा लेंटे है, ये क्या होता है, तो अल्ट्रा लेंटे जो है ये 4 से 8 आवर पे क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन देगा। और इसका पीक पकड़ेगा 16 से 18 आवर्स पे, यानी 16 to 18 आवर्स। और ये कितना टाइम के लिए देगा, तो 36 आवर्स के लिए ये अपना एक्शन देता है। लेकिन क्या हो गया, ये 2005 में क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया है, स्टॉप बंद हो गया है। यानी क्या होगा, ये अब नहीं मिल रहा है। अब जो लास्ट है फिफ्थ, वो क्या है, प्री मिक्स्ड इंसुलिन। क्या है, प्री मिक्स्ड इंसुलिन है। ये प्री मिक्स्ड इंसुलिन जो है ये क्या होता है, या तो इसको कब देते हैं, या तो इसको कब देते हैं, बिफोर मील, या जब स्टार्ट कर रहे हैं मील, या बिटवीन मील। इसको कब देंगे, या तो बिफोर स्टार्ट मील और टेकन, लेंगे या देंगे, जो भी पेशेंट को दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, बिफोर स्टार्ट मील लेंगे। बिटवीन मील ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो बिटवीन मील ले सकते हैं। ये क्या हो गया, प्री मिक्स्ड। इसमें होता क्या है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन उसमें क्या होता है, या तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, प्लस क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है। यानी क्या हो गया, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग होगा एक एक, जो कि कितना होगा, 30% होगा। और 70% क्या होगा, तो वो एनपीएच होगा। क्या होगा, वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होगा। अब इसमें से क्या है, तो रैपिड एक्टिंग में से लिस्प्रो को ले सकते हैं, और यहाँ से जो होता है कौन आएगा, लिस्प्रो प्रोटामीन। ये पहला हो गया। दूसरा जो होगा वो रेगुलर ले सकते हैं, जो कि क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है, रेगुलर इंसुलिन। और यहाँ से क्या होगा, तो एनपीएच आएगा, जो कि 70% रहेगा, वो 30% रहेगा। ये जो थर्ड है, ये थर्ड क्या होगा, तो थर्ड में हम ले सकते हैं एस्पार्ट, और इधर क्या रहेगा, एस्पार्ट प्रोटामिन रहेगा। ये क्या हो गया, इंसुलिन। ये क्या करते हैं, ये 70%, ये 30% मिलाकर क्या करते हैं, मिक्स और भी बन सकता है, जो कि प्री मिक्स अवेलेबल है मार्केट में और सारा कंपनी के नाम से, जो कि जिसमें 25 भी होगा, 75 भी होगा, 50% भी होगा, 50% भी होगा। ये क्या था, एक मिक्स हम एग्जाम्पल दे रहे थे। अब जो लिस्प्रो और एस्पार्ट होगा, क्या मतलब, लिस्प्रो प्लस लिस्प्रो प्रोटामीन,
और ये पहला हो गया। ये दूसरा जो होगा रेगुलर इंसुलिन प्लस एनपीएच, और थर्ड जो एस्पार्ट प्लस एस्पार्ट प्रोटामिन। क्या हो गया? एस्पार्ट प्लस एस्पार्ट प्रोटामिन। तो ये जो लिस्ट्रो प्लस है ये कब ऑनसेट ऑफ एक्शन देगा? इसका क्या होगा? एक ऑनसेट ऑफ एक्शन पीक कब होगा, ड्यूरेशन कितना होगा और रूट क्या होगा? तो बात कर ले। जो लिस्ट्रो होगा ये क्या देगा? जो लिस्ट्रो होगा ये कितना टाइम में देगा? तो 5 मिनट में अपना एक्शन देना चालू करेगा। पीक पे तो 2 घंटा में। और ये काम कितना देर के लिए करेगा? तो 22 घंटा के लिए ये अपना एक्शन देता रहेगा। देते कौन सा रूट से है? तो सबक्यूटेनियस से। जो रेगुलर इंसुलिन है और एनपीएच है उसको जब मिलाएंगे तो वो ऑनसेट ऑफ एक्शन पे 30 से 60 मिनट में पहुंचेगा। कब? 30 से 60 मिनट में। और ये 2 घंटा से लेके 2.5 घंटा तक क्या कर सकता है? ये अपना पीक ले सकता है पहुंचने में। और जो इसका ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 24 आवर्स के लिए होगा। सबक्यूटेनियस देते हैं। ये जो लास्ट जो है एस्पार्ट प्लस एस्पार्ट कोटामिन, ये 10 से 20 मिनट में अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है। क्योंकि इसमें क्या मिला है? रैपिड एक्टिंग दोनों में, इसलिए क्या कर रहा है? 5 मिनट में एक 10 से 20 मिनट ले रहा है। इसका जो पीक ऑफ एक्शन होगा ये 2 आवर्स का होगा। और ये भी कितना टाइम के लिए देगा? तो एस्पार्ट 2 आवर्स के लिए होगा। ये भी कितना देगा? 24 आवर्स के लिए क्या देगा? अपना एक्शन देगा। और ये क्या है? एक सबक्यूटेनियस रूट से देंगे। ये क्या हो गया? इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है उसमें ये क्या है? एक एनपीएच को छोड़ के जो कि क्या है? इंटरमीडिएट इंसुलिन है, वो कैसा होता है? तो क्लाउडी होता है। बाकी बात सब कैसा होता है? तो क्लियर इंसुलिन होता है। और लेंगे कैसे? सिरिंज में। अगर मिक्स कर रहे हैं तो सिरिंज में कैसे लेंगे? तो ये क्या है? ये एनपीएच का क्या है? वाइल है। यहाँ पे क्या है? एनपीएच है। ये क्या है? एनपीएच है। और ये क्या है? एक रेगुलर इंसुलिन है। जो एनपीएस होगा वो कैसा होगा? वो क्लाउडी होगा। कैसा होगा? एक क्लाउडी है। और जो अदर इंसुलिन होगा जैसे में शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, वो कैसा होगा? वो होगा क्लियर होगा। यानी ब्लू कैसा है? क्लियर कलर दिखा रहे हैं, ये क्लियर होगा। और एनपीएच कैसा होगा? क्लाउडी होगा। क्लाउडी। और ये कैसा होगा? क्लियर होगा। अब इसको लेने का क्या तरीका है? मान लो कि जो 20 यूनिट क्या लेना है? एनपीएच। और 10 यूनिट क्या लेना है? शॉर्ट एक्टिंग। ये क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। अगर ये प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के थ्रू तो पहले क्या करेंगे? तो ये जो सिरिंज है, सिरिंज, ये क्या है? एक सिरिंज है। ये जो सिरिंज है वो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें 20 यूनिट एयर लेंगे और इसमें पहले पुश करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, जो इंसुलिन में जो नीडल है ये सिरिंज में, वो नीडल कभी भी इंसुलिन के लिक्विड से टच नहीं होना चाहिए। और ये क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। ये फर्स्ट पुश करेंगे एयर। फिर क्या करेंगे? इसमें 10 यूनिट निकालना है तो 10 ml क्या कर 10 यूनिट क्या करेंगे? एयर को पुश कर देंगे, एयर। लेकिन इसमें भी क्या रखना है? जो ये टच ना हो लिक्विड से नीडल ऑफ सिरिंज। उसके बाद क्या करेंगे? इससे क्या करेंगे? पुश करके यहाँ शॉर्ट एक्टिंग से क्या कर लेंगे? 10 यूनिट तक क्या कर लेंगे? इंसुलिन को लोड कर लेंगे। जो कि भाइल कैसे करेंगे? तो लोड होगा वो कुछ इस तरह से, भाइल को यहाँ से क्या कर लेंगे? लोड कर लेंगे 10। उसके बाद ये निकालेंगे। फिर किस में करेंगे? तो एनपीएच में सीरीज को पुश करेंगे और फिर से कितना कर लेंगे? 20 ml क्या कर लेंगे? 20 यूनिट क्या कर लेंगे? उसमें लोड कर लेंगे सीरीज में। अब सीरीज में कितना हो गया? 30 यूनिट लोड हो गया। इस तरह से क्या करते हैं? मिक्स्ड इंसुलिन को भरते हैं, लोड करते हैं। और ये क्यों करते हैं? पहले एयर पुश करना है किसमें? अगर फर्स्ट फर्स्ट बोला जाए और सेकेंड,
सेकेंड। तो फर्स्ट जो एयर पुश होगा वो किस में होगा, एयर पुश और इंसुलिन लोड। तो जो इंसुलिन एयर पुश करेंगे वो किस में करेंगे, एनपीएच में, और सेकेंड में किस में करेंगे, तो शॉर्ट एक्टिंग में, और ये क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। अगर इंसुलिन लोड करने का बात हो तो पहले क्या करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, उसके बाद एनपीएच लोड करेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग अगर हम पहले क्या लोड कर ले, एनपीएच, तो उसका जो क्या होगा, अगर जब इंजेक्शन हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, उस टाइम क्या होगा, अगर एक्सीडेंटली अगर वो पुश हो गया लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इसमें शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग में, तो उसका क्या करेगा, एफिशिएंसी और पोटेंसी को क्या कर दे सकता है, अल्टर्ड कर सकता है। अब बात बोलोगे जो दोनों को क्या है, एक सोचने जो साथ में ले रहे हैं, तो साथ में ले से नहीं होगा, जब वो ज्यादा टाइम के लिए मिक्स हो जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, इफिशिएंसी और पोटेंसी क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है रैपिड इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का। इसलिए क्या करते हैं, पहले लोड करते हैं, पहले जो लोड करते हैं शॉर्ट एक्टिंग, सेकेंड एनपीएच, और एयर पुश करते हैं किसमें, तो पहले एनपीएच में, फिर क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में। ये क्या हो गया, जो सिरिंज यूज करते हैं उसका नाम होता है सिरिंज का इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज। और जो दूसरा यूज करते हैं, नीडल का जो साइज होगा, नीडल का साइज वो होगा 31-32 गॉज का, और जितना गॉज होगा उतना थीन होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 4 mm से लेके 5 mm तक नीडल का। और ये जो सिरिंज आता है वो कितना आता है, 30 यूनिट का, 40 यूनिट का, 60 यूनिट का, 50 का भी आता है, और 100 यूनिट का। लेकिन मेनली जो यूज होता है सबसे ज्यादा वो 40 और 100 यूनिट का। यानी जो होगा 30 यूनिट का ये 0.3 ml होगा, 40 यूनिट का होगा वो 0.4 ml, 50 0.5, 60 0.6, और ये कितना होगा, 1 ml का होगा 100 यूनिट वाला। तो ये मेनली क्या करते हैं, 40 और 100 यूनिट का जो इंटरनेशनल यूनिट का जो सिरिंज होता है उसको यूज करते हैं। नीडल का साइज जो होगा वो गॉज में 31 to 32 होगा, और उसका जो लेंथ होगा 4 to 5 mm का हाईएस्ट यूज करते हैं। पहले कितना करते थे, 8 mm का, जो कि ओल्ड प्रैक्टिस में यूज होता था, इसमें ओल्ड प्रैक्टिस में। अगर इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट का बात किया जाए, तो जो हम इंसुलिन देते हैं तो किस बात का ध्यान रखना है, तो इंसुलिन देते टाइम क्या करना है, जब तक उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन और पीक ऑफ एक्शन ना हो पहुंचे तब तक क्या करना है, जो डेक्सट्रोज होगा वो क्या होगा, पेशेंट के साइड होगा, पेशेंट साइड होगा डेक्सट्रोज, क्योंकि मैसिव हाइपोग्लाइसेमिया से प्रिवेंट करने के लिए ये होगा। एक्सेस इंसुलिन का कब जरूरत पड़ता है, एक्सेस, तो अगर स्ट्रेस है, क्या है, स्ट्रेस है, ग्रोथ एबनॉर्मल हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, एक्सेस। और प्रेगनेंसी में तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, एक्सेस इंसुलिन का यूज करते हैं, किसमें, सेकेंड और थर्ड में। लो कब करते हैं, लो, तो लो करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या रहता है, फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस रहता है, क्या रहता है, मॉर्निंग सिकनेस, जिससे क्या होता है, वोमिटिंग होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं ले पा रही है तो ग्लूकोज ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, जिसके कारण क्या करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में कम इंसुलिन का यूज करते हैं। जो एक्सेस करते हैं किसमें, स्ट्रेस में, ग्रोथ ज्यादा हो रहा है तो कैलोरी डाइट एक्सेस ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में एक्सेस इंसुलिन का जरूरत पड़ता है। और इसको जो एडजस्ट करता है वो कौन करता है, वो आपको करना है एज ए नर्स, वो आपको करना है। डॉक्टर क्या करता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और उसके थ्रू क्या होता है, हम उस डोज को अपना से
एडजस्ट करते हैं और क्या करते हैं उसके बाद एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो कुछ पॉइंट है, यानी जब भी इंसुलिन लगाना है तो जब तक उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन और पीक ना पहुंच ले तब तक क्या है, डेक्सट्रोज के पेशेंट साइड रखना है। और क्या करना है, एक्सेस अगर देना है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस ग्रोथ और ये होगा। कैलोरी डाइट ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, तब लेंगे। सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी में देते हैं। जो लो देते हैं वो कब देते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है और डोज को एडजस्ट करना भी होता है। ये क्या हो गया पूरा इंसुलिन का सुप्रासाफ। अब नेक्स्ट जो ये क्या था, पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दूसरे टॉपिक पे लेकर आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए।